हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने आपको गॉस नियम की उत्पत्ति तथा गॉसियन पृष्ठ के विषय में बताया था। आज हम जो गॉस नियम की उत्पत्ति यानी कि प्रूफ किया है उसका हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे, यानी कि हम लोग कैसे गॉस नियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, कि गॉस नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे देखिए कई सारे अनुप्रयोग हैं, तो हम लोग पहला यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये आपका दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके फिगर के विषय में। ये देखिए हमने एक आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रखा है, ये देखिए आपका दिया हुआ है, और इस पर आपका प्लस क्यू चार्ज जो है ये देखिए आपका यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि अनंत लंबाई का तार है और उस पर एक समान आवेश है, और जिसके कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लिया इस तरीके से लेंथ में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो आपका वायर है यानी कि लंबाई में है, तो उसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो आपका एक सिलेंडर की तरीके से बनेगा, यानी कि बेलन की तरीके से। तो आपने देखा कि ये देखिए हमने एक आपका गॉसियन पृष्ठ बना लिया। और जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम इस बेलन की लंबाई एल लेंगे, यानी कि वैसे तो तार की लंबाई आपकी होती है, लेकिन हम लोग केवल गॉसियन पृष्ठ की लंबाई की ही बात करेंगे। और ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका जो आपका तार दिया हुआ है उससे आर दूरी पर दिया हुआ है, और वहाँ पर हम कोई बिंदु पी ले लेंगे, और जिस पर हमें क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। और यहाँ पे देखिएगा एक ये आपका वक्र पृष्ठ बना हुआ है, और ये एक आपका ये वक्र पृष्ठ बना हुआ है, और ये जो आपका अनंत लंबाई का तार दिया हुआ है, अगर हम इसका रेखीय आवेश घनत्व देखेंगे तो ये आपका लैम्डा हो जाएगा। और फिर इसके लिए हम आगे देखते हैं, यहाँ पे वक्र पृष्ठ ये दिया हुआ है, ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, और अगर ये बात करेंगे तो हमारा समतल पृष्ठ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु P दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखें तो आपको बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी, तथा यहाँ पर ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि अगर आप देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, वो आपका S है। लेकिन छोटे से पोर्शन के लिए करना है, स्मॉल पोर्शन के लिए, इसलिए हम लोगों ने इसको ds ले लिया, और इसको हम क्षेत्रफल सदिश की तरह दिखा देंगे, या फिर हम लोग उसको स्मॉल अवयव बोलते हैं, यानी कि छोटा भाग। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, इस पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण आप देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकलती हुई प्रतीत हो रही, तथा ये वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। और अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाएंगे सदिश रूप में तो ये आपका इस तरीके से होगा ऊपर की ओर, और इसके बीच में आप देखेंगे तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए वक्र पृष्ठ पर अगर हम लोग लें स्मॉल अवयव, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही, लेकिन ये जो आपका है ये इधर की ओर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए स्मॉल अवयव आपका दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ds वेक्टर में, और इसमें भी आप देखेंगे तो एंगल आपका कितना दिख रहा होगा, 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो ये आपका फिगर के विषय में हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रानुसार वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पे ये भी ले सकते हैं वक्र पृष्ठ, और ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, अगर आप देखें
तो क्लोज इंटीग्रल सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये फाई लिख लिया और ब्रैकेट में वक्र लिख लिया, यानी कि ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया। और यहाँ पे ये देखिए बंद पृष्ठ दिया है, इंग्लिश में हम उसको क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस कहते हैं। ये देखिए वेक्टर ई डॉट का ds यानी कि वेक्टर में। अब आप देखिए यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds दिया हुआ है। अब आपको पता है एक फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी आपका ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम लोग इसको फार्मूला इंपुट कर देंगे। तो ये देखिए आपका क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस यानी कि बंद पृष्ठ ई ds कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि फाई वक्र इक्वल आपका क्लोज इंटीग्रल सरफेस ई ds कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए जो आपका वक्र बना हुआ है, आपका चाहे ऊपर वाला देखिए चाहे आपका नीचे वाला, दोनों में आप देख रहे होंगे एंगल आपका 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि फाई वक्र इक्वल अगर आप देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल सरफेस ई ds कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है कि जो कॉस 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फाई वक्र इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस या फिर बंद पृष्ठ या बंद समाकल पृष्ठ बोल सकते हैं ई ds इंटू 0। तो आप देखेंगे कि फाई वक्र आपका 0 आ गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे देखिए तथा समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे फाई समतल ले लेंगे, बराबर करेंगे बंद समाकलन पृष्ठ यानी कि ई डॉट ds आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर आपका ds। तो यहाँ पे फिर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो फाई समतल इक्वल यहाँ पे फिर वही बंद समाकलन पृष्ठ ई ds कॉस थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कैसे आप देखिएगा यहाँ पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी एक तरफ निकल रही है बाहर की ओर, और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है या अवयव है स्मॉल अवयव आप देखेंगे ये भी बाहर की ओर है, यानी कि इसके बीच में अगर एंगल देखेंगे तो यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री होगा। तो हम 0 डिग्री यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी कि फाई समतल इक्वल आपका यहाँ पे बंद समाकलन पृष्ठ ई ds कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है कि यहाँ पे जो कॉस 0 डिग्री होता है इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 1 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे फाई इक्वल समतल, यहाँ पे फाई ई ds इंटू 1। तो अब आप देखें यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आएगा ई ds बंद समाकलन पृष्ठ में। तो फाई समतल आप देखें यहाँ पे हम ई कॉमनली बाहर ले लेंगे और बंद समाकलन पृष्ठ यहाँ पे ds ले लेंगे। अब आप देखिए जो बंद समाकलन पृष्ठ है या समाकल पृष्ठ है, अगर आप देखें तो ये एक बेलन की तरीके से ट्रीट हो रहा है, सिलेंडर की तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका ये बंद समाकलन पृष्ठ स्मॉल अवयव यानी कि ds दिया है, ये आपका 2 पाई RL हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपका बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा अगर आप देखेंगे, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग उसको बोल सकते हैं, 2 पाई RL हो जाएगा। और आगे देखेंगे अब यहाँ पे हम जो आपका बंद समाकलन पृष्ठ ds दिया है उसकी जगह पे 2 पाई RL पुट कर देंगे, यानी कि फाई समतल इक्वल ई ब्रैकेट में 2 पाई RL ब्रैकेट क्लोज, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम टोटल गॉसियन पृष्ठ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आता है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से होगा। तो यानी कि फाई कुल टोटल देख सकते हैं, तो फाई वक्र हो जाएगा प्लस का फाई समतल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाई इक्वल वक्र का 0 निकाला है प्लस समतल का ई ब्रैकेट में 2 पाई RL निकाला है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इक्वल टू ई 2 पाई RL हो जाएगा, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। लेकिन आपने गॉस का नियम पढ़ा है कि फाई इक्वल टू आपका देखेंगे क्यू अंदर आंतरिक है इसलिए क्यू इन लिया हुआ है अपॉन इप्सिलॉन नॉट, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका रेखीय पृष्ठ घनत्व होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एल होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर क्यू इन की वैल्यू लेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे इसलिए फाई इक्वल क्यू इन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा एल, तो यहाँ लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब आप देखिए आपका इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो यहाँ लिखा हुआ समीकरण 3 व समीकरण 4 से
तो आप देखें कि इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाए, यानी कि लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल ई 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी एल दिया हुआ है और यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, ये आपका कट जाएगा। तो ई इक्वल 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है। और सदिश रूप में देखेंगे तो वेक्टर ई इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर लिखेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आर कैप लिखेंगे। ये आपका एक सदिश होता है। तो इससे आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला इस सदिश रूप में। ये आपके अनंत लंबाई के तार के लिए। अतः यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के तार अथवा रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार, वही आपका दिया हुआ है, अथवा रेखीय आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। धन्यवाद।